नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। प्राइम टाइम लाइव में आज संदर्भ अछि जनकपुर धाम विमानस्थल उत्तर भेल तोड़फोड़ के घटना। राजपा के सांसद प्रमोद शाह ऊपर लागल आरोप आ वही से तरंगित एखन के हमरा यहाँ के समाज कही यावत विषय में बातचीत करब आ खास करके बात करब जे विमानस्थल पर्यटन व्यवसायी सब, विमान कंपनी, ओकर प्रस्तुति, यात्रु के प्रस्तुति, विमानस्थल के समस्या आ विमान देरी से उड़े से समस्या सबके विषय में बातचीत करबाक लेल उपस्थित भेल छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि। एज अ पर्यटन व्यवसायी करीब 9-10 वर्ष के हिनका अनुभव छनि। जनकपुर धाम में काज केने छथिन, एकटा विमान कंपनी के लेल सेहो काज केने छथि आ पर्यटन व्यवसाय के प्रतिनिधित्व कऽ एखन काज कर रहल छथि। श्याम मुरारका जी आजुक हमरा सबक अतिथि छथि। अपने के स्वागत अछि। नमस्ते। शुरुआत करै छी सर, एखन के जे विमानस्थल के एकटा घटना छै। वीआईपी तो जेहने हमरा लेल वीआईपी तेहने अपने सबके लेल सेहो वीआईपी नहीं, लेकिन जै तरह से हुनका हिरासत में लेल गेल छै, ओहि दिन के घटना के अपने कोन रूप में लै छियै? ई सही में दुखद घटना भेल है। हमहूँ सब ऐसे बहुत दुखित छी और यही घटना से पर्यटन व्यवसाय में असर पड़ते और पड़ रहल छै। यही में दुनू पक्ष से संयम बरते के चाही और सिविल एविएशन के जनकपुर पर्यटन कार्यालय के 81 एना उत्तेजना में आके मतलब कार्रवाई नहीं करे के चाहिए। और नेपाल के इतिहास में एहन कार्यवाही सिविल एविएशन के तरफ से ये पहिल चोटी भेले है। एहन घटना मतलब घटना बहुते भेल छै, कार्रवाई ई पहिल बार भेले है। एक के लागी हमू भरसक प्रयास कर लिए। आज सुबह से लेके हम संबंधित निकाय में प्रयास कर लिए कि ये घटना के अगाड़ी नहीं जाओ। वैसे मतलब न एयरलाइंस के घाटा है न सिविल एविएशन के घाटा है। घाटा स्वाभाविक बात है कि पर्यटन व्यवसायी के और जनकपुर यात्रु के, ये पर्यटन व्यवसायी के, यात्रु के और जनकपुर के व्यापारी सब के। हम सक्सेस नहीं भेली। ये घटना दुखदपूर्ण है, एक के लागी नहीं होवे के मतलब नागरिक उड्डयन कार्यालय के घाटा नहीं है, विमान कंपनी के घाटा नहीं है, अपने से कहे छी? हाँ, नागरिक उड्डयनों के घाटा नहीं है, विमानों कंपनी के घाटा नहीं। किया नहीं है घाटा? विमान कंपनी के लागी घाटा नहीं कि जनकपुर सेक्टर लॉस है। विमान कंपनी के तो जनकपुर मतलब बाध्यता बस चला रहल छै अब विमान एक हिसाब से। हाँ, बाध्यता बस से समझू मतलब, पर जनकपुर मतलब विमानस्थल जेना हम 9.5 वर्ष काम कर ली, जेना हमरा वो सब डाटा जे प्रस्तुत करते रहथिन कि देखियो श्याम जी घाटा लग रहा है। हम दूटा फ्लाइट 3-3टा फ्लाइट के लागी उनका सबके निवेदनों दिलिए। जे एयरलाइंस में हम प्रतिनिधि रही जनकपुर के, वही एयरलाइंस में हम प्रतिनिधि रहे, तो वही वो सब कहलखिन श्याम जी इस सेक्टर तक घाटा के है, हम सब नहीं सकब। अब मान ली विराटनगर में ज़्यादा पैसा मिले छे, पोखरा में आके डॉलर मिले छे, भरतपुर चितवन में अहाँ के भैरवा के कनेक्टिंग फ्लाइट अहाँ के माउंट कैलाश हो जाए छे। उन्हीं चाप बेसी है और इन्हीं चाप कम है, आमदनी कम है। एक कारण से उनका सब के कोनो घाटा नहीं। अपने सब तो यात्रु के समय में उड़ा भी नहीं सके छिए, तो फिर कहे छिए चाप कम है। पैसेंजर के चाप उन्हीं बेसी है। अब रहल के अहाँ के यात्रु के समय में हम सब मतलब एयरलाइंस जे नई समय में उड़ा सके छे, वही में देखियो मतलब है ना, मेन भूमिका अहाँ के सिविल एविएशन के है। जब तक अहाँ के एटीसी टावर अहाँ के परमिशन नहीं देते, अहाँ के जहाज कैप्टन इंजनो स्टार्ट नहीं कर सके छे। अब की है कि अहाँ के रनवे TIA के रनवे वह के वह है, वह के विस्तार तो भेले नहीं है। और ये 5-7 वर्ष में अहाँ के विमान कंपनी के विमानों की सेवा थपले है, रनवे वही है। अब कहियो कोनो फ्लाइट डिले भ गेले, कोनो फ्लाइट डिले होवे से की है कि मतलब मान लियो लैंडिंग करे छे, तो वही कहे छी कोनो फ्लाइट डिले भ गेले, डेली या तो डिले से फ्लाइट
तो ये सबसे बड़का भारी बात है कि एमे अहाँ के एक दूटा कारण हम अहाँ के एमे बताबै छी कि मतलब जेना विमान कंपनी के कम से कम एकटा विमान के जगेरा में रखे के चाही जी। मान ली केकरो कोनो विमान कंपनी के अहाँ के 8 गो प्लेन है, अगर 8 गो प्लेन में ओकरा 7 गो मतलब प्लेन के मतलब अहाँ के उड़ावे के चाहिए, एकटा जगेरा में रखे के चाहिए। ऐसे की होते कि मान ली कोनो जहाज पोखरा गेले, टेक्निकल कारण उत्तर डिले भ गेले, तो एकटा जहाज जे जगेरा में स्टैंड बाई है, अब मान ली वही टाइम में जनकपुर के है चाहे विराटनगर के है, वो जहाज के ला सके छे, वैसे ओहिमे व्यवस्थित भ सके छे, वो काज नहीं करे छे सब उस अभी मतलब ई कार्य नहीं भ रहल छै। पहले मतलब जे हम एयरलाइंस में रही, वो एयरलाइंस में एकटा जहाज पहले जगेरा में रखे रहे, ओकर नारो रहे फ्लाइट ऑन टाइम। अब वो फ्लाई ऑन टाइम वो चल गए। बहुत सारा टेक्निकल है, कहियो मतलब की कहे कि अहाँ के जेना 2:15 बजे पोखरा के टाइम है, जनकपुर के 2 बजे टाइम है, कोनो फ्लाइट डिले भ गेलै, पोखरा उड़ा देलक जनकपुर, और पोखरा उड़ा देल के कारण है कि डॉलर पेमेंट आबै छै। कभी कोनो मंत्री के प्रेशर है, कभी कोनो राजनीतिक व्यक्ति के प्रेशर है। यही प्रेशर के कारण कि एमे हम मतलब है ना कि संबंधित स्टेशन इंचार्ज के एमे कोनो दोष नहीं है। फ्लाइट डिले होवे के कारण में मतलब हम 9.5 वर्ष के अनुभव में कर रहा छी कि चाहे वो बुद्ध एयरलाइंस हो चाहे यति एयरलाइंस है, ओहिमे मतलब स्टेशन मैनेजर के ओहिमे कोई दोष नहीं, वो कितनो प्रेशर कर सकै छै। हमरा साथ में तो एहन मतलब घटना भेलै कि अहाँ के पहुँच वाला लोग सब संबंधित जगह में फोन करल गए कि मतलब फ्लाइट अहाँ पठाओ, जहाज शाम भ गेलै, अब शाम के मतलब कहे छै आगे 6 बजे के बाद जहाज उड़े नहीं देते, वो सब मजबूरी में मतलब कि जना दिल के कि हम सब जहाज का नहीं पठा सको। तो एक आम नागरिक या स्टेशन मैनेजर के हैसियत, स्टेशन मैनेजर के हैसियत तो नहीं है कि मतलब जहाज हम मान लो यदि हम जे एयरलाइंस के प्रतिनिधि रहे, हम एक मालिक के हिसाब से प्रतिनिधि रहे, ओकर हम स्टेशन कोनो पेबल स्टाफ नहीं रहे, ओकर उ सेक्टर नाफा नुकसान हमर रहे, बेसी पैसेंजर जेते, बेसी फ्लाइट जेते तो हमरा में हिसाब मिलते रहे। अपने जे कहलिए कोनो भी विमान कंपनी के स्टेशन मैनेजर के वो कैपेबिलिटी नहीं रही है जो वो अपना हिसाब से प्लेन उड़ा दे, एकदम सही बात है। लेकिन अपने जे यात्रु के टिकट कटने छे ओकरा मीठ बोली बोल कर, विभिन्न सेवा द क, व्यवहार नीक प्रदर्शन क क, है ना, कोनो कारण से आक्रोशित छथिन तो ओकरा शांत केना रखबे, विमानस्थल में केना वेटिंग करेबे, से अधिकार से एकटा सभ्यता तो होबे के चाहिए। 100% जिम्मेवारी है। ई मतलब अहाँ के अगर मान लियो हरेक 6 महीना में साल भर में अहाँ के ट्रेनिंग देवे अबै छै, यात्रु से केना व्यवहार करे पड़ते, यात्रु के अगर मान ली कोनो तकलीफ भ रहल छै वो केना मतलब अहाँ के सेवा दे, यात्रु के वस्तु अगर मान ली जहाज लेट भ गेलै तो कंपनी के जिम्मेवारी होइ छै ओकरा पानी देवे के, गर्मी के टाइम में पानी देवे के, चाय देवे के, स्नैक्स में जे अहाँ मतलब सर्वाइव कर सकै छी वो देवे के कंपनी के जिम्मेवारी होइ छै। ओहि में कोनो दो राय नहीं। अहाँ के मतलब मान लो हम ग्राहक छी, यात्रु पिता रहले दूटा हम शब्द कह देलक, बाइज देलक, ओकरा सह पड़त, ई ओकरा ट्रेनिंग दे रहल छै, ओकरा मतलब अहाँ सर्विस प्रोवाइडेड छी ना, अहाँ सर्विस दे रहल छी ना, अहाँ के सर्विस दै छी, ओकरा बदला में अहाँ के मतलब ग्राहक कुछ 2 पैसा दे रहल छै ना। फिर एयरलाइंस है, एयरलाइंस है मतलब अहाँ सेवा प्रोवाइडर छी, हम सेवा ग्राही छी, हमरा से नीक बाजी पड़त अपने के। व्यापार में वहिनो मतलब एक नियम है कि ग्राहक हमरा लागी लक्ष्मी है, ग्राहक हमरा लागी लक्ष्मी है। व्यापार में एक मतलब चाहे आप पान के दुकान करूँ, चाहे किराना के दुकान करूँ, चाहे दवाई के दुकान करूँ, ये तो एयरलाइन चला रहा छी ना, तो हमें डिले, हाँ एयरलाइन कितनो डिले भ जाए, कितनो मतलब पिता जाए, कितनो पिता जाए मतलब एहन की कहे छै अहाँ के मीठ बोली बोले पड़त, अहाँ के ओकरा के रिस्पॉन्स करे पड़त, ओकरा मतलब पानी देहे पड़त, अहाँ के ओकरा चाय देवे पड़त, ओकरा मतलब स्नैक्स में जे अहाँ प्रोवाइड कर सकै छी वो देहे पड़त। विमानस्थल में वीआईपी कक्ष है, वो स्पेशल से तहन ना वीआईपी कक्ष बाजल से, वो बनल से केला वीआईपी के लिए। वीआईपी एज अ जनप्रतिनिधि वो तो छलखिन, अपने वीडियो सब देखने हेबे, सामाजिक संजाल में, यूट्यूब में, विभिन्न संचार माध्यम सब से प्रसारण भेल छै। एकटा वीआईपी के जै तरह से अहाँ रुकू, एमरे रुकू, अगाड़ी नहीं जाओ, अहाँ अते रुकू, जै किस्म से व्यवहार भ रहल छै वो कतेक जायज छै से कहल जाओ। यही गलत है, गलत है। हाँ हम
हमरा लागी वीवीआईपी उतने सम्मान छै एयरलाइंस के लागी, या हम व्यापारी के लागी, हमहूँ व्यापारी तो वो व्यापारी छथिन। एकटा जे हाफ पैंट पे पहन के जब जाइ छथिन, ले में जाइ छथिन, उतना हमरा लागी सम्मान छै। उनको साथ विमान कंपनी के लिए सब बराबर हाँ, सब बराबर। यद्यपि वो वीआईपी है, वो अति विशिष्ट है। हाँ, अति विशिष्ट। हाँ, हम आगे की कहले कि सामने मतलब अहाँ हमरा कितनो बाजब, उनका हमरा सम्मान करे पड़त। वीवीआईपीओ छथिन या एक साधारण नागरिक है जे मतलब हमरा से टिकट खरीद के लेके जाए छथिन, जे हमरा सम्मान करे के वो हमरा करे पड़ते। वीवीआईपी के ज़्यादा रिस्पॉन्स करे पड़ते, ये हमारी जिम्मेवारी है। और फुटेज जे टीवी के फुटेज जे मतलब देख रही थी, अब बहुत सारा विभिन्न बात है, तो यही संबंध में हम मतलब अब केकर गलत है केकर सही है एमे हम प्रतिक्रिया नहीं देवे चाहे छी। पर यदि भेल छै दुर्व्यवहार, कोनो आदमी के साथ दुर्व्यवहार भेले है तो गलत भेले। मान लिया अपने के विमान के हम टिकट कटने छी, हम विमानस्थल में गेली, हमार पापा मम्मी दादा दादी केओ एक गोटे शिक्षित छथिन, एकदम मतलब जे पेशेंट रही होता ओहन अवस्था में छथिन, 104 डिग्री बुखार छै उनका, आ 2 घंटा प्लेन डिले भ गेल छै। हमर मानवता, हमर मानवीय संवेदनशीलता आक्रोश हम तो हेबे। हमरा भले ही ओतऽ अपने के जे काउंटर रहे ओहिमे लात नहीं मारे के चाही, ओकरा धक्का नहीं देबे के चाही। हम दऽ देलिए, हम यात्रु छी, हमरा आक्रोश भेल, हम उछृंखल भ गेली, मान लिया हम कह देली। एज अ विमान कंपनी के स्टेशन मैनेजर अपने ओइला की करती? सबसे देखियो मतलब की छै कि मतलब जे घटना सेवाग्राही में सेवा प्रदायक में बहुत फर्क है। हाँ, जे घटना भेले ओहिमे की है कि सबसे बड़ा बात है कि दिलीप सहगल जी के, मान लो दिलीप सहगल, हम सब हमरा सबके दिलीप दाई है, हम तब दिलीप उनका पानी पट्टी लागल से माथ पर ओहन अवस्था छै, दिलीप दाई वीडियो देखा रहल छै। दिलीप दाई के अब 40 वर्ष से हम दिलीप दाई के चिन्हे छी। जब हम मतलब 15-16 वर्ष के उम्र रहे हमर, तभी हमरा दिलीप दाई से निमन संबंध है। और एक मानवता के हिसाब से हाँ, 1 मिनट के लिए सर्विस प्रोवाइडर या एयरलाइंस छोड़ दियो, इतना एक मानवता के हिसाब से उनका पूछे के चाहिए। वो एक वीआईपी छथिन, हाँ, भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं छथिन वो। नहीं, दिलीप दाई हमरा सबके लागी तो दिलीप दाई छथिन, अखनियो हमरा लागी रिस्पेक्ट छी, हम सब उतने इज्जत करी छी जितना बच्चा में हम सब इनका इज्जत करे। तैयो एक मानवता के हिसाब से, चाहे वो दिलीप दाई के बदला में कोनो हो, उनका अपना अवकाश से जे अवस्था रहे, उनकर जे एकटा संवेदनशीलता रहे, वो अपने में एकटा स्नेही पात्र होबे के चाही। अपना हिसाब से जे अपना औकात के हिसाब से उनका मतलब है ना सर्विस देवे के चाही। और दोसर बात ओहिमे एकटा हम और जोड़े के चाही छिए कि मान लियो अहाँ के एयरलाइंस के जहाज 4 बजे अइले, वैसे अगर मान लियो 3:30 बजे वैसे पहले कोनो जहाज अइले, तो जहाज कंपनी में की होइ छै मतलब एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होइ छै, एक एग्रीमेंट होइ छै कि मतलब इंडोर्समेंट करे के। जी, इंडोर्समेंट करे के की होइ छै, कहियो मान लियो कोनो जहाज कैंसिल भ गेले, दोसर जहाज अइले, ओहिमे मान लियो 10-20टा सीट खाली है। मान लियो बुध एयर के 2 घंटा से डिले भ रहल छै, आ वही बीच में एती एयर उड़े के संभावना छै, तो एती एयर में वही संवेदनशील वा कही एकदम शिक्षित बिरामी के पठायल जा सके, इंडोर्समेंट कर सकत रहे, तो ओते काज करे के चाहिए। जी, कतो भ सके, हाँ भ सके छै, इंडोर्समेंट कर सके छै। मतलब ये डिपेंड अहाँ के स्टेशन मैनेजर के अधिकार है कि मतलब है ना जहाज 1 घंटा से बेसी डिले भ गेले है तो सिचुएशन देख के इंडोर्समेंट कर सके छै, उनका अधिकार रहे छै, अधिकार रहे छै। सीट पर वो एयरलाइंस में सीट खाली होवे के चाहिए। तो फिर केला नहीं भेलै संभव ओइ दिन? अब यही में की कहल जा सके छै। अब वो सिचुएशन में अब दिलीप दाई के हम वीडियो क्लिप्स तो नहीं देख लिए, आ दिलीप दाई से हमरा अखनी पर्सनल संपर्को नहीं छै। अब वो घटना में की केहन घटना भ गेलै, केहन आक्रोश भ गेलै, अब ओइ टाइम वीडियो सार्वजनिक भेल छै, वो कहने छथिन मेरो कारणले माननीय जी आकर्षित भएर अलिकति आवेगमा आउनु भएकै हो, यस घटनालाई नबढाउन म आग्रह गर्दछु विजयजीलाई, सो कहने छथिन वीडियो में। अभी की कति कारण तो स्टेशन मैनेजर आगे बता सके छथिन, यही में तखनी हम आगे कोनो मतलब की कारण से उनका, लेकिन ओते कयल जा सके, इंडोर्समेंट कर सक। 1 घंटा अगर जहाज डिले है तो इंडोर्समेंट मजा से कर सके छै।
अब वही में की होइ छै कि अब एग्रीमेंट हो अहाँ के फेयर की है, अहाँ के मान लियो सस्ता वाला फेयर है और वही कंपनी में महंगा वाला सीट है जी। तो डिफरेंस हाँ अमाउंट लेके अहाँ के इंडोर्समेंट कर सके छै। या 1 घंटा जहाज डिले मतलब है तो अहाँ के की कहै छै रिफंड कर देते और वो कंपनी के रिक्वेस्ट करके मतलब है ना कि इनका पठा दियो और दिलीप जी से या एनी अदर कस्टमर से पैसा लेके मतलब है ना कि कहै छै जहाज पठा सकै छै। ई प्रोविजन है। माननीय सन के एकटा सांसद नहीं कोनो तोड़फोड़ में उतरे से केकरो इच्छा नहीं रहे छै नहीं आ वास्तव में वो नैतिकता से नहीं कहे छै, ओना नहीं करे के चाहिए। कह देला के बाद जे एकटा माननीय ऊपर जा रहल अवस्था में रोकै छियै, चेकै छियै नहीं तो ई जे छै ई तो अपनों सब पर कार्रवाई हो सके छै नहीं तो ये अवस्था में। देखियो हमरा अंदाज से हम ये में यकीन करके नहीं बेच सकते। अब वही दिन के घटना में कथिला ई भेल एमे हम तो नहीं बहस करे चाहे छियै कि कथिला मतलब चाहे रोकलखिन या कथी की वो अधिकार तो सुरक्षा करके 2-3टा कारण से हम सब मतलब जे टाइम में हम रही 2-3टा कारण से हम सब मतलब है ना कि कहे छै ऑफलोड कर देते रही। मानसिक रोगी अब मैंने कोनो टिकट कटावे आबै छै तो हमरा सबके नहीं नंबर होइ छै मानसिक रोगी छै कि या शिकस्त बीमारी जे जहाज में नहीं चढ़ सके छै या अवस्था देखते रहे कि मतलब कि कैसे कि अगर अवस्था खराब है और जहाज से उड़ान की डॉक्टर से उड़ान योग्य के नहीं मतलब लेके अले उड़ान योग्य के नहीं ले और मान लो 12,000 के फीट में मतलब ऑक्सीजन के प्रॉब्लम हो कहियो जहाज ऊपर नीचा हो तो वही प्रॉब्लम से की हो कि मतलब जहाज में कल कोनो घटना भ गई तो सारा जिम्मेवारी तो एयरलाइंस के भ जाए छै। वही कारण से हम सब मतलब ऑफलोड कर देते रही। तेसर शराब पियल मतलब कि कैसे मान लियो शराब पियल छै और मान लियो एयर होस्टेस से अभद्र व्यवहार, पैसेंजर से अभद्र व्यवहार, अहाँ के कॉकपिट तो खुलल रहे छै जाके पायलट के साथ अभद्र व्यवहार आदमी सामान्य नहीं छै नहीं सामान्य नहीं छै। वही कारण से अब वही दिन के घटना में की केना कारण मान्य जी के रोकल गेले ई दुखद घटना तो है ही 100% है। अब कथी कारण से रोकल गेले दोनों दिस से भेल छै लफड़ा हैं लफड़ा दोनों दिस से भेल छै। हाँ वही में कथी गलती तो देखिए गलती तो दोनों तरफ से ए में कोनो दूर आई नहीं। दोनों जना के मान्यो जी के सांसदों जी के और स्टेशनों मैनेजर के दोनों जना के व्यवहारिक देखियो भीतरी हृदय से कहियो हमारा सब टिकट कटबे छै हम अपने के फोन के लिए श्याम सर एक हमरा टिकट काट दिया नाम कहू पूरन शाह अहाँ काट दिली टिकट ये तो व्यवहारिक भेले नहीं तो न हमरा से नागरिकता मांगली न परिचय पत्र मांगल किसे मांगली सीट रोक दिलिए नहीं ओतऽ के लिए हम टिकट ले लिए तो व्यवहारिक चल रहा है नहीं तो ठीक है वो घटना भेले एक धक्का देलखिन कंप्यूटर के जाकर तोड़ फोड़ सेहो नहीं भेल छै CCTV फुटेज सब चीज कह रहा है काउंटर में धक्का देने से जे काउंटर में लैपटॉप रहे कंप्यूटर रहे वो कनेक खस पड़े टूट गए फूट गए। व्यवहारिक हिसाब से देखल जाए तो अतेक बड़का मुद्दा चला के एक सांसद के थुनाव के घटना रहे कि नहीं व्यवहारिक हिसाब से एक सही बात कहल जाए कि देखियो टिकट काटे के टाइम में अहाँ के हम जानकारी दे दै छियै कि हम सब नागरिकता या कोनो चीज नहीं खोजे छी। ये जिम्मेवारी अहाँ के एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के जिम्मा है और बोर्डिंग पास देवे के टाइम में एयरलाइंस के जिम्मा है जी कि मतलब यात्रु सही उड़ रहा छै उड़ल कारण कि यात्रु के बीमा होइ छै। मान लो एक घटना भेले रहे अहाँ के पहाड़ साइड में हम तापलेजुंग साइड में या तापलेजुंग की कौन कतौ से भेल रहे जी एक एयरलाइंस में अहाँ के भूटानी मूल और नेपाली मूल के शकल तो एक मिले छै सब भूटानी मूल के रहे ओकरा नेपाली मूल का के मतलब है ना अले जहाज दुर्घटना भ गेले अब इंश्योरेंस क्लेम केकरा देते इंश्योरेंस क्लेम केकरा देते बहुत बवाल भेले कि मत के गए अहाँ भूटानी मूल के नेपाली भूटानी मूल के नेपाली नागरिक करके गए तो प्लेन में इंश्योर्ड रहे मतलब पैसेंजर इंश्योर्ड रहे तो वही में हमरा सबके हम सब तो टिकट काटे वाला छी। अहाँ इंटरनेशनल टिकट लेबे तो ओकरा खाली वीजा मांगते अहाँ सबके मकी गए थे बाद बाकी अहाँ के एयरपोर्ट में डिपोर्ट कर देते वो जिम्मेवारी हमरा सबके नहीं एयरलाइंस के जिम्मेवारी ट्रैवल एजेंसी के जिम्मेवारी नहीं है। अगर मान लो डिपोर्टो आगे कर दिल के मतलब कि कहे अपलोडो कर दिल के तो ओकरा एयरलाइन से लिखावे पड़ते कि पैसा फिरता देवे के तभी हमरा सबके सिस्टम में ऐसे पैसा फिरता के लागी तो हम सब पैसा फिरता देवे अगर नहीं लिख के अले तो हम सब पैसा फिरता नहीं दे सकबे। रहल वही दिन के घटना व्यवहारिक हिसाब से व्यवहारिक हिसाब गाड़ी बढ़ावे वाला इशू रहे कि नहीं यही में की है कि अब देखियो कि कते कारण से
ई बढ़ायल गेलै। अब ई राजनीतिक इश्यू भ गेलै, 100% राजनीतिक इश्यू भ गेलै। ये लागी यही राजनीतिक इश्यू में हम विवाद में पड़े के नहीं चाहे छी। अहाँ के हम पहलो रिक्वेस्ट कर दिले रही कि पर ई नहीं होवे के चाहिए। हम आगे पहलो कह दिले रही, पहले हाँ पहलो कह दिले रही कि नेपाल के सिविल एविएशन में ई पहिल घटना है। ई पहिल घटना है कि एहन कांड में एहन मुद्दा लगले, नहीं लागे के चाहिए। यही में अहाँ के स्टेशन मैनेजर के तनका संयम बरत के। एकटा बात कहू सर, 3,000-4,000 रुपया तक हम टिकट कटेलिए, टाइम में सेवा भेटे से हमारे अपेक्षा स्वाभाविक से। आई एकटा माननीय के अपने थुना दिलिए तो काल्हि एकटा छोट सर्वसाधारण यात्रु अहाँ से मुँह लगा के बाज सके के अवस्था रहते यार, डर से। देखियो ये में बहुत सारा कारण है कि नहीं। देखियो मतलब की है कि हम सब भले ही माननीय गलत कहने छे नहीं एमे की कहे के छै, हम सब अपनो जागरूक नहीं छी। हम सब अपनो जागरूक नहीं छी। अहाँ के हम छोट मोट बात कहे छी, अहाँ के ई 200 रुपया जे एयरपोर्ट टैक्स ले छै वो एयरलाइंस नहीं ले छै। एयरलाइंस के मार्फत अहाँ के सिविल एविएशन ले छै। अब मान लो पानी की सुविधा नहीं है एयरपोर्ट में, बाथरूम की सुविधा नहीं है, पंखा नहीं है, कुर्सी नहीं है बैठे के लागी, बहुत सारा सुविधा के कमी हुई है। तो ग्राहक सब की समझे छै कि 200 रुपया एयरलाइंस के अंडर में जाए छै। तो ग्राहक सब एयरलाइंस के काउंटर पे जाके मतलब गुनासो करल के एमे हम कई बार हाँ ले छै एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट ले छै नागरिक उड्डयन, हाँ नागरिक उड्डयन ले छै 200 रुपया। कई बार हम सब तो सुविधा के लागी कहलिए, सुविधा के विस्तारो भेले नहीं, विस्तार भेले नहीं बा। पर की है कि हम सब कई बार यात्री के कहबो के हाँ ऊपर में जाओ ना क्लेम करे के लागी। हमरा से झगड़ा कर लेथिन, हमरा गाली गलौज दे देथिन। उनका हाथ में तो अपने के टिकट रहे तो झगड़ा करथिन। हमरा से गाली गलौज कर लेथिन पर ऊपर जावे के लागी तैयार नहीं मिले। और दोसर बात की है कि हम आगे कहली नहीं कि हम सब अपनो कॉन्शियस नहीं छी, नहीं कि फटाक सीना जाके अहाँ के मतलब काउंटर पे जाके गाली दे देना है, प्रेशर दे देना है, बहुत सारा प्रेशर अबै छै। अब मान लियो 1 मिनट के लिए अहाँ के 2 वर्ष के बच्चा है, 23 महीना तक के बच्चा के अहाँ के 300 रुपया में मतलब जनकपुर काठमांडू इन्फेंट करके उड़ावे छै। अब 3 वर्ष के बच्चा कहे इन्फेंट में उड़ावे के लागी, 5 वर्ष के बच्चा के कहे इन्फेंट में उड़ावे के लागी। तो फिर अपने कहे छी जे हम तो नागरिकत्व नहीं खोजे छी, आइडेंटिटी कार्ड नहीं खोजे छी, तो अपने जनबे के ना 3 वर्ष के है। हम अहाँ के अखनी एयरपोर्ट काउंटर के बात कर रहल छी जी। हम अखनी अहाँ के ट्रेवल एजेंसी के हिसाब से नहीं बात कर रहल छी। जे रूल्स एंड रेगुलेशन एयरपोर्ट पर काउंटरे पर ओकर ये मम्मी कह देथिन जे 2 वर्ष के बच्चा है हमर, तो अपने केना बुझ लेबी? नहीं तो उनका जन्मदाता प्रमाण पत्र चाहिए ना जी। जन्मदाता प्रमाण पत्र जी जी, जन्मदाता प्रमाण पत्र तो चाहिए। आखिर में आई काल तो बिना जन्मदाता प्रमाण पत्र के चलते अहाँ तो नागरिक तो नहीं ले सके छी। राज्य जे सुविधा देते वो सुविधा नहीं पा सके छी, अहाँ के तो जन्मदाता प्रमाण पत्र चाहिए। बस अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। फिर साहब दर्शक मित्र, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में छी, बातचीत भऽ रहल है विमानस्थल, ओतऽ भेल घटना, एखन के टटका विषय जे सर्वत्र चर्चा में छै, आबत विषय में बातचीत करब। कार्यक्रम में एखन के लिए छोट व्यावसायिक विश्राम। दर्शक मित्र पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। प्राइम टाइम लाइव में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि श्याम मुरारकाजी, पर्यटन व्यवसायी छथिन। आजुक दिन बातचीत भऽ रहल अछि जनकपुर धाम विमानस्थल में भेल एकटा दुखद घटना, जाहि कारण से एकटा माननीय एखन थुना में छथिन, हिरासत में छथिन। जनकपुर धाम विमानस्थल के विषय में ओकर चुनौती, समस्या, संभाव्यता के विषय में से बातचीत करब। अब आगा बढ़बै छी सर, जे बातचीत भऽ रहल छै जे जनकपुर धाम विमानस्थल में रात्रिकालीन उड़ान वा अवतरण कही रात्रिकालीन सेवा शुरू होबऽ जा रहल छै, कतेक संभावना देखे छी अपने, कतेक सफल हेतै? एहिमे सबसे बड़का बारी बात समस्या की है कि अहाँ के रात्रिकालीन में अहाँ के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक सिविल एविएशन नहीं देते तब तक रात्रि उड़ान नहीं कर सके छी। और विमानों सक्षम छै कि नहीं छै रात्रिकालीन उड़ान करे, मतलब कोनो विमान रात्रिकालीन उड़ान करे के मतलब इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल कारण से मतलब है। और एयरलाइंस के जब प्रॉफिट है कि नहीं, जब तक यात्रु नहीं मिलते खाली जहाज तो नहीं उड़े थे, खाली जहाज तो नहीं पठेते। और अहाँ के 2-3 कैटेगरी है अहाँ की पैसेंजर जनकपुर से काठमांडू या काठमांडू से जनकपुर के।
वही में मैन पावर में के मतलब जे अहाँ के गल्फ कंट्री में काम करे जाए छथिन उनकर ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। आगे 9-10 बजे के बाद तो आगे मतलब गल्फ कंट्री के जितने भी प्लेन 9-10 बजे के बाद है तो आगे 3 घंटा तो बिफोर चाहिए रिपोर्टिंग का काठमांडू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एक प्राविधिक कारण से यो संभव नहीं देख सके थी। सेकेंड मतलब कारण की है कि डिले फिजिबिलिटी रात्रि कालीन में तो अहाँ के ज़्यादा डिले नहीं होते। नहीं है कारण की है कि मतलब है ना मैक्सिमम अहाँ के 4 से 5 के बीच में जो डिले हुई 4 से 5 के बीच में विभिन्न सेक्टर में मतलब बहुत सारा सेक्टर में तो आगे 3 बजे से पहले मतलब जहाज चल जाए थे। जेना अहाँ के लुकला है जोमसोम है 12 बजे से पहले अहाँ के जहाज 12 बजे के बाद होता हवा चले लगे थे तो जहाज अहाँ के मतलब तो नहीं जा सके थे। बहुत सारा मतलब मैक्सिमम 4 से 5 रात्रि कालीन में कि मतलब अहाँ के कि जहाज ऑन टाइम में रहते। पर बिजनेस के हिसाब से फिजिबिलिटी है कि नहीं है सबसे बड़ा समस्या यही है। अगर बिजनेस से फिजिबिलिटी है तो कंपनी के बढ़ावे में कौन मतलब चाहे इतराज नहीं। हवाई जहाज चढ़े छे लोग टाइम पर पहुँची जल्दी पहुँची नहीं घरों के किस काम भजाए काठमांडू में जाकर काम कली तय के लेल। लेकिन जनकपुर धाम विमानस्थल ले अधिकांश विमानस्थल के अब जना हमरा काल्खन काठमांडू से फ्लाइट से हमर कतार के मलेशिया के तो एक दिन अगाड़िए चल जो से धारणा है कि अपना सबके गाम घर में नहीं तो कौन ठीक प्लेन लेट भ जेतौ तो की होतौ कथी होतौ कतेक बड़का दुखद बात है। अब हवाई जहाज हम प्रयोग करबे एक दिन अगाड़िए जेबे व्यवहारिक नहीं बुझाए बहुत विडम्बना। ये में देखियो अब सबसे बड़ी बात है कि हवाई जहाज है बस तो नहीं है कि मौसम खराब भ गेले या ट्रैफिक जाम भ गेले तो साइड लगा दे रहे 1 घंटा तो ओई में तो अहाँ के मान लो 30 सीट के जहाज है तो 30 पायलट 2टा एयर होस्टेस 1टा 33 जना 70 सीट के जहाज है 2टा एयर होस्टेस 2टा पायलट मतलब जतेक बड़का अपेक्षा ओतेक बड़का जटिलता। हाँ जटिलता। अब मान लो 1 मिनट के लागी मौसम खराब हो गए वो तो हमारा एयरलाइंस के बस के बात तो नहीं है। कोनो कारण से मान लो मतलब जहाज फटाफट विदेश से आ गए वो हमारा एयरपोर्टो क्रैक भ जाए कई बार तो एयरपोर्ट क्रैक भ गए अब ओकरा लागी 3 घंटा 4 घंटा रोक देलके। तो यही सब में कि एक मानवीयता के हिसाब से एक अहाँ के मतलब ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से नहीं या हम पहले एयरलाइंस में जो काम कर मतलब की गई एक एयरलाइंस के प्रतिनिधि रही वो हिसाब से हम कहियो नहीं बाजित रही। हम हमेशा एक मानवीयता के हिसाब से मान लियो एक दिन पहले जाए तो 500-1000 रुपया खर्चा हो जाए ये नहीं मैक्सिमम 1000 रुपया रहे के खाए के 1000 रुपया। पर मान लो अगर प्लेन नहीं उड़ले प्लेन डिले भ गए तो अहाँ के तो विदेश के टिकट तो नॉन रिफंडेबल हो ड्यूटियों में जाए के है सारा समस्या के कारण रिक्वेस्ट। हाँ एकदम ये गलत है कि एक दिन बिफोर जाओ पर मानवीयता के दृष्टिकोण से ये समस्या एक एयरलाइंस के प्रतिनिधि के हिसाब से भोग रही हम या देखते रही मतलब अहाँ की काठमांडू एयरपोर्ट की सिचुएशन वही मानवीयता के हिसाब से दृष्टिकोण से मतलब रिक्वेस्ट करते रही। अब कनी टिकट वाला बात करी छी एक जनरल आदमी के अपने सब टिकट कटी छी आ पेशेंट के से हो अपने सब तो नहीं पूछे छी जे अपने पेशेंट छी कौन रोग से अथी छी अवस्था के हने सीधे जनरल आदमी जका सबके काट दै छी। अब एक जनरल आदमी बस चढ़े छे लेकिन पेशेंट तो एम्बुलेंस चढ़े छे ओकरा जल्दी पहुँचे के छे लेकिन हवाई जहाज एहन छे जे जनरल आदमी आ पेशेंट संगे गेल सब बैस के पेशेंट के केस में की होबे के चाहिए। देखिए पेशेंट के केस में की है कि एयरलाइंस में अहाँ के ड्यूटी है सर्विस प्रोवाइडर है अहाँ के हमरा सेवा करे के मतलब है ना और मानवीय तो दोनों काम करे छे। भरसक एयरलाइंस की करे छे कि अहाँ के मतलब पैसेंजर ये पेशेंट है यदि पैसेंजर तो मतलब पहले तो व्हील चेयर पे रखे छी और उड़ान योग्य है कि नहीं डॉक्टर से अगर शिकस्त बीमारी नहीं जनरल मान लो को पेट दुखाई है या सलाइन हल्का चढ़े है अपने से जा सके तो ओकरा सबके लागी कोनो दिक्कत नहीं जे देखे छी शिकस्त बीमारी तो डॉक्टर से उड़ान योग्य की मतलब रही छी। मानवीयता के दृष्टिकोणों से हम सब कर ले रही चाहे वो कोनो एयरलाइंस हो अखनियो करे छी ये में कोनो दूराई नहीं। मतलब कोनो विमान 2 घंटा लेट छे आ दोसर कंपनी के विमान ओहि बीच में उड़े वाला छे तो ओहि पेशेंट के मतलब अवस्था गंभीर से तो अपने सब इंडोर्समेंट करे के चाहिए इंडोर्समेंट करे के चाहिए। मान लो 1 मिनट के लागी
कि अहाँ कोनो उड़ान के टिकट ले छी, अहाँ के मतलब 2 घंटा डिले भ गेलै, ओहिसे पहले दोसर कंपनी के उड़ान आ गेल, जहाज आ गेलै, तो एहिमे की होइ छै कि अहाँ के मतलब है ना कंपनी में एग्रीमेंट है होइ छै, एक दूसरा के एग्रीमेंट होइ छै कि हमर जहाज डिले भ गेलै, एहने कोई मतलब जरूरी मतलब भ गेलै, या हमर जहाज कैंसिल भ गेलै, तो तोरा पास से अगर सीट हो तो तू मतलब हमरा जहाज के पैसेंजर के हमरे टिकट पे प्रोवाइड कर दे, ओकरे टिकट पे प्रोवाइड कर दे छै, वो अपना मतलब हिसाब अपना अकाउंट अपना मतलब अपना करैत रहे छै ओकरा टिकट पे। अब की है कि एमे एकटा बात की छै कि टिकट के आइ काल्हि तक पहले तो एके गो रेट रहे, जनरल टिकट रहे, नॉर्मल फेयर रहे, तो ओहिमे कोनो दिक्कत नहीं रहे इंडोर्स करे में। अब मान लो 1 मिनट के लगी अखनी कहियो 2000 के फेयर भ जाए छै, कहियो 2500 से, कहियो 3400 से के फेयर भ जाए छै। अब मान लो अहाँ 2000 के टिकट कटेली, पर वही जहाज में तो मान लो 4300 के टिकट है, तो या तो वो संबंधित एयरलाइंस डिफरेंस अमाउंट लेते आ लेके मतलब की कहे छै ओकरा मतलब वही जहाज में पठेते जे फेयर के डिफरेंस अमाउंट है, या रिफंड करके फुल रिफंड करके एयरलाइंस दूसरा एयरलाइंस के रिक्वेस्ट करते कि मतलब की कहे एक उनका मतलब पैसेंजर है, इमरजेंसी है, ये करल जाए छै, कर रहल रहे कई बार मतलब मान लियो कोनो एयरलाइंस के फ्लाइट कैंसिल भ गेलै, ओकर एयरलाइंस अइले रिक्वेस्ट करके पठायल गेलै, नहीं पठायल गेलै से वाला बात नहीं, पठायल जाए छै, नियमो है एक मानवीयता के हिसाब से पठेबो करे छै। मतलब दोनों पक्ष में से एकटा पक्ष संयमता अपने नहीं रहती तो घटना नहीं होती। अब यही बात में कि अब ये सब पहलो इंटरव्यू में पहलो मतलब ब्रेक हुए से पहले हम कहले रहे कि एमे अब दोस्त तो दोनों के है, संयमता दोनों के मतलब होए के चाहिए, क्योंकि वहाँ एक मतलब जनप्रतिनिधि छथिन, तो मैं जनप्रतिनिधि तो हमके तो गलती जनप्रतिनिधि छथिन, उनका तो क्षमा करे के चाहिए, वो स्टेशन मैनेजर उनको संयम बरते के चाहिए, आखिर में सर्विस प्रोवाइडर है कि मतलब उनका जितना मतलब लिबरल हो सके रहे उनका होए के चाहिए। अब ये दुर्घटना के ना भेले अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमरा सबक अतिथि छलखिन श्याम मुरारकाजी, पर्यटन व्यवसायी छथिन आ लंबा करीब 1 दशक के अनुभव छन् हिनका, काज केने छथिन, एकटा विमान वा कहे एयरलाइंस कंपनी के लिए सेवा प्रदान केने छथिन, सब किछु बुझने छथिन। हिनका सब संगे हम सब बुझ चाहलिए जे वास्तव में ओहि दिन के जे घटना छै वो कतेक जरूरी रहे वा केना भेलै, तेकर बाद हिनकर बात से ई बुझ में सेहो एलिए जे वास्तव में ओहि दिन दुनू पक्ष यदि संयमता अपनाबै छै आ अपन अपन जिम्मेवारी निर्वाह करै छै तऽ घटना नहीं हेतिए। घटना भयो गेलै तऽ अतेक विस्तार में ई घटना के नहीं बढ़ाबे के चाही से हिनकर बात सुन में आयल। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल आज्ञा चाहब, फिर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्ति आ संदर्भ के साथ उपस्थित है। नमस्कार।